नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपकरण दिखाने वाला हूं जो टॉप बोरर का मुझे बेस्ट इलाज लगा। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमारा एक वो सर्दकालीन गन्ना जिसकी बुआई करी थी हमने, तो उसमें सबसे पहले ये रोग आया था हमारा टॉप बोरर। उसके बाद हमने इस जो हमारा ये खेत है जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं, यो हमारा मार्च में खेत बोया था हमने, तो उस खेत में था, इस खेत में भी वो रोग आ चुका। क्योंकि टॉप बोरर की जो तितली होती है वह एक खेत से उड़कर दूसरे खेत में जाती है। जैसे ही आप किसी दूसरे खेत में सिंचाई करते हैं, जैसे वहाँ नमी मिलती है, तो वह एकदम से उस खेत से उड़कर दूसरे खेत में चली जाती है। तो जैसे ही हमने इस खेत में सिंचाई करी, तो जो हमारा वो खेत था उसमें से सारी तितलियाँ उड़कर इस खेत में आ चुकी। तो इसमें भी वो रोग पूरी तरह से फैल चुका है। हमने इसमें भी 2 स्प्रे करे हैं, लेकिन वे तितलियाँ अभी तक भी नहीं मरी। क्योंकि वे क्या होती हैं, उड़कर जैसे हम स्प्रे करते हैं तो दूसरी साइड चली जाती है, इधर के खेत में या पास के खेत में, और फिर वापस इसी खेत में आ जाती हैं। तो हम काफ़ी परेशान हो चुके थे इन तितलियों तक। कई दवाइयों का हमने स्प्रे करा, इसमें फिप्रोनिल भी है, इमिडाक्लोप्रिड भी है, और भी बहुत सारी एक महाकाल दवाई है जो मील की तरफ से रिकमेंड की गई थी। लेकिन ये रोग हमारा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तितलियाँ लगातार बढ़ती जा रही। जैसे हम सुबह ही खेत में आते हैं तो ये तितलियाँ पूरी दिखाई देती है बाहर की तरफ। तो रात हम इस उपकरण को लगा के थे, तो आज खेत में बहुत ही कम तितलियाँ हमें दिखाई दी सुबह ही। 3 से 4 दिन में उम्मीद है कि ये तितलियाँ ख़त्म हो जाएंगी सारी। क्योंकि इसका बस एक यही इलाज हमें दिखाई दिया कि किसी भी तरह इन तितलियों को मारा जा। तो उसी जो हम उपकरण लगा के थे रात, तो उसको भी दिखाऊंगे अभी आपको। ये उपकरण लगा के थे हम रात, ये देखो आप। और इसमें देखो कितनी तितलियाँ आ चुकी रात में ही। लगभग 15-20 तितलियाँ इसने अकेले ने पकड़ ली। और ये 1.5 एकड़ का हमारा खेत है, और इसमें हम 10 इस तरह के उपकरण लगा गए थे। ये देखो, इस तरह का एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है। ये ऑनलाइन मिल रहे हैं ये हमें, लेकिन हमें जो मिले हैं ये आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं ना। हमें जो मिले हैं ये हमें एक सरकार की योजना चलती है हमारे यहाँ आत्मा के नाम से, उसमें हमें किसानों को फ्री में दिए गए हैं हमें। और पूर्ण रूप से जैविक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्प्रे नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई दवाई नहीं लगानी। एक प्रकार का बस इसमें एक कैप्सूल लगा हुआ है। ये देखेंगे आप, जो लाल कलर का आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये एक कैप्सूल है जो इन जो तितलियाँ होती हैं इन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। तो रात में जैसे ही ये तितलियाँ बाहर निकलती हैं तो इसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं, और इस पन्नी में ये गिरती चली जाती है और इकट्ठी हो जाती हैं। ये देखो, कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल एक प्रकार का, इसमें जो मादा है उसकी खुशबू रखी गई। तो जैसे ही इस रात का समय होता है और जो तितलियाँ नर तितलियाँ होती हैं, हमें इसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं सारी, और इसमें गिरती चली जाती है। देखो, अभी दूसरी साइड भी लगाता है थोड़ी दूर। इसकी जो रेंज होती है किसान भाइयों, वो लगभग 30 मीटर तक की जितनी भी तितलियाँ होती हैं ये उन्हें खींच लेता है जैसे वे उड़ती हैं। इस वक्त धूप आ चुकी है, तो इस वक्त तितलियाँ अब अंदर की ओर जाएंगी गोप में। और जैसे ही फिर शाम होगा, यानी छाँव हो जाएगी, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, तो फिर से तितलियाँ बाहर निकलती हैं। रात हम आए थे तो पूरे खेत में तितलियाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही थी हमें। और एक कैप्सूल लगभग 45 से 60 दिन तक ये चलता है, और बहुत ही सस्ता आइटम है किसान भाइयों। ये देखो, दूसरा यहाँ लगाया था दूसरा हमने, इसमें भी तितलियाँ आ चुकी हैं। ये देखो, ये देखो कितनी तितलियाँ हैं इसमें। 15-20 तितलियाँ अगर इसने एक दिन में पकड़ ली तो कई हजार इसने जो अंडे देने वाली थी, इन साइकिल को हमने रोक दिया। और स्प्रे से क्या होता है कि दूसरे खेत में भाग रही थी, फिर उससे दूसरे में भाग रही थी, क्योंकि हम स्प्रे करते करते थक चुके थे किसान भाइयों। और इतना बड़ा खेत है कि एक दिन में हम इस पर स्प्रे नहीं कर पा रहे थे सारे पर। अगर सारे खेत पे एक बार स्प्रे हो जाता तो ये जो इनका साइकिल रुक सकता था। तो अब हमें यही दिखाई दिया कि इस प्रकार से हम इन्हें रोकेंगे। और 1-2 दिन में हम एक दूसरा जो जुगाड़ है अपना देसी जुगाड़, वो भी बनाओगे। ड्रम को वो कनस्तर काट रहे हैं, आपने देखा ही होगा कुछ वीडियो में, उसमें बल्ब लगाओगे। क्योंकि रात हम आए थे तो जब हमने इस पर बल्ब जलाया खेत में, तो उस पर काफ़ी घूमती दिखाई दी। तो हमें वो भी एक लग रहा है कि एक इस प्रकार का भी उपकरण हम बनाओगे, जो उसमें एक बल्ब टांग देंगे, उसकी भी वीडियो बना कर आपको दिखाओगे। तो फिलहाल आप ये देखो कि कितना अच्छा काम करा है इसने रात में ही। इस प्रकार के हमने 10 लगा रखे हैं, एक उधर भी लग रहा है, अभी वहाँ भी लेके चलेंगे।
और अगर 15-20 तितलियाँ भी अगर पकड़ी गई तो 200-250 तितलियाँ, लगभग 150-200 तितलियाँ हमने रात में पकड़ ली। और 4-5 दिन अगर ये इस तरह से काम करते रहे तो लगभग पूरे खेत में से तितलियाँ ख़त्म हो जाएगी। और अगर तितलियाँ ख़त्म होगी तो समझो रोग ख़त्म हो जाएगा यो, क्योंकि तितलियों से ही वह तितलियाँ अंडे देती है गोब मजा कर, और फिर उन्हीं से ही सुंडियाँ बनती है। किसान भाई आप इस रोग से परिचित है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा रोग यही फैल रहा और सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को इसी रोग ने दे रखा है। ये देखो इधर भी सभी जितने भी 10 के 10 हमने लगाए हैं सभी में कुछ ना कुछ तितलियाँ फंसी हैं। ये देखो इसमें भी 15-20 की संख्या में पड़ी हुई, ये देखो। और ये लाल कलर का आप जो बीच में देख रहे हैं यही वो कैप्सूल है। इसकी कैप्सूल की कीमत जो 60 रुपये है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है कहीं भी। जो इसकी MRP है वो 60 रुपये है। और कहीं कहीं हमें अभी भी तितलियाँ दिखाई दे रही हैं, तो 2-3 दिन में बिल्कुल खाली हो जाएंगे। देखो इसमें भी। तो किसान भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसान भाइयों मैं सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि अगर आप स्प्रे कर कर थक चुके हो, क्योंकि स्प्रे से वातावरण को भी ख़राब हो रहा है और पूरी तरह से जहरीला हो रहा है वातावरण भी, और हमारा ये गन्ना भी जहरीला हो रहा है। हम खुद बता रहे हैं इस बात को कि हमने 3 से 4 स्प्रे करे हैं, जो हमारा आप बराबर में खेत देख रहे हैं ये सर्दकालीन है, लेकिन ये रोग रुका नहीं बिल्कुल भी। तो इसे रोकने का बस एक यही हमें जुगाड़ दिखाई दिया है। और हम धन्यवाद भी देंगे अपने जो हमारे कृषि विभाग है कि उसने इस तरह की पहल करी है। ये देखो यहाँ थोड़ी कम तितलियाँ हैं, लेकिन फिर भी 5-6 तितलियाँ इसमें आ चुकी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ और जानकारी किसान भाइयों आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे जो भी सवाल होंगे उनके जवाब देने की। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।